प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम स्वामी शांतानंद जी सरस्वती और मैं आचार्य विमलेश बंसल आर्या आपको एक नव प्रेरणा हेतु एक नया विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश की पाठशाला लगभग 6 मास पूर्व प्रारंभ की थी, जिसमें सर्वप्रथम हमने नवम समुल्लास पढ़ाया था, क्योंकि विद्यार्थियों की रुचि रुचि थी। उसका भी परीक्षा परिणाम बहुत ही सुंदर रहा। तत्पश्चात हमने सप्तम समुल्लास शुरू किया, प्रारंभ किया, जिसमें हमने अपना अच्छा से अच्छा देना और पढ़ाने का प्रयास किया। लगभग 200 विद्यार्थियों ने उसका भरपूर लाभ उठाया, जिसमें कुछ कुशल विद्यार्थियों ने लिखित व मौखिक परीक्षाएं भी दी। जिनका परीक्षा परिणाम मौखिक था, उनके प्रतिभा प्रश्नोत्तर सहित आपके समक्ष अपने चैनल विमल वैदेही पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप लाइक, कमेंट, शेयर कर परीक्षार्थियों का उत्साहवर्धन कर चैनल को विभिन्न विषयों का लाभ लेने सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी परीक्षार्थियों के नाम, चित्र और उनके नाम के साथ क्रमशः आते रहेंगे। वीडियो पूरा सुने और जिनके लिखित प्रश्न रहे उनके नाम अभी मैं बोल देती हूँ। गायत्री आर्या जी, बहुत ही इन्होंने अच्छा लिखा और त्वरित उत्तर भी दिया। ताराकांत जी प्रधान, छत्तीसगढ़ पलसापाली से, इनका भी बहुत अच्छा लेखन रहा। पुष्पा सक्सेना जी, अशोक विहार आर्य समाज से, बहुत ही अच्छे इन्होंने भी तुरंत उत्तर दिए। किरण सेठी जी, इनका भी अच्छा रहा। स्नेहा जी, स्नेहा आर्या जी, उमा जी, हरेश जी और सुधीर सक्सेना जी, इन सभी के हमें लिखित उत्तर प्राप्त हुए। और भी कोई यदि भाई बहन रह गया हो तो वह भी अपना नाम समझ ले। वैसे पूरा प्रयास किया है। सभी विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु भी अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। सभी ने मगन होकर के और पूरी लगन के साथ, उत्साह और ऊर्जा के साथ आपने पाठ को पढ़ा और परीक्षाएं भी दी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आप सुनते रहें। अभी ये क्रमशः नाम चित्र के साथ में आपको स्वर भी उनका सुनाई देगा, सभी के प्रतिभावों का। सुनते रहें आप सभी। ओम नमस्ते जी। महर्षि स्वामी दयानंद द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें अनेकों ग्रंथों का सार है। वेद, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति और भी अनेक ग्रंथ हैं, जिनकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं का यहाँ पर संकलन है और लगभग सभी विषयों का यहाँ पर उल्लेख है, जिसके माध्यम से मानव समाज को सुखी, श्रेष्ठ, समृद्ध बनाया जा सकता है, संस्कारित किया जा सकता है। तो लगभग 3000 ग्रंथों का इसमें संकलन है, प्रमाण है और 14 समुल्लास में ये ग्रंथ पूर्ण होता है, जो कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नाम से प्रसिद्ध है। 10वें समुल्लास तक तो पूर्वार्ध है और 11, 12, 13, 14 ये उत्तरार्ध है। तो इसमें अपनी बात तो स्वामी जी रखते ही हैं, वेद की बात को प्रमाण के आधार पर। साथ में जो अन्य संप्रदाय हैं, मत हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और भी मत से संप्रदाय के जो उनके सिद्धांत हैं, वो भी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और इसमें सच्चाई क्या है ये बतलाते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसको बतलाना ही स्वामी जी का उद्देश्य है, इसलिए नाम दिया है सत्यार्थ प्रकाश। सत्य के अर्थ का वो प्रकाश करते हैं इसके माध्यम से, बिना कोई पक्षपात के। और इसमें कोई अपनी ओर से कोई बात नहीं करते हैं, जो शास्त्र की बात है
अथवा जो उनके ग्रंथों की बात है वही रखते हैं, और वो कितना वेद के अनुकूल है और कितना वेद के प्रतिकूल है ये स्वामी जी दिखलाते हैं, सिद्ध भी करते हैं। तो इस ग्रंथ में हमने सप्तम समोल्लास का अध्ययन किया। उसका भी प्रथम भाग पूर्ण हुआ था, उसकी परीक्षा भी हुई थी। तो प्रथम भाग की जो परीक्षा संपन्न हुई, लिखित और मौखिक, उसमें हमने लगभग 20 छात्रों का ये उत्तर पत्र प्राप्त किया है, लिखित भी और मौखिक भी। वैसे तो हमने सत्यार्थ प्रकाश पाठशाला नाम से एक समूह बना रखा है, सभी को उसमें पढ़ाए थे, और भी जितने समूह हैं वहाँ भी हमने ये पाठ भेजा था। तो हजारों व्यक्तियों को हमने ये पाठ भेजा है, और उनमें से 100 के आसपास छात्र ऐसे हैं जो विधिवत पढ़ते हैं पाठशाला में हमारे, और उनमें से लगभग 20 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। तो अब वो परीक्षा में क्या लिखते हैं और क्या वो मौखिक उत्तर देते हैं, इसका हमने एक संकलन किया है, और इसको हम इस विमल वैदेही यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करते हैं, अपने परीक्षार्थियों के अनुभव को, उनके उत्तर को। तो आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे, और किस प्रकार से हमारी पढ़ाई चलती है इसका भी आपको एक प्रदर्शन सुनने को, देखने को मिलेगा। ओम शांति, ओम शम। ओम। आदरणीय स्वामी जी और मेरी छोटी बहन आचार्य विमलेश बंसल और आर्ट्स गुरुकुल के सभी बहन भाइयों को मेरा सादर नमस्ते। अथ सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास उपासना विषय है। अगर हमें ईश्वर की उपासना प्रारंभ करनी है तो हमें अष्टांग योग का पालन करना होगा। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इनका पालन हमें अच्छे से करना होगा, तभी हम उपासना की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में एक सूत्र दिया, यम नियम। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में एक सूत्र दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। यानी पहला यम के 5 उपांग हैं। पहला है अहिंसा, यानी कि हमें मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, वह मन में बैर भाव भी न रखना। अतः न्यायोचित ही कर्म करना। जैसे किसी भी चोर, अपराधी आदि को दंड देने से 100 व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो यह हिंसा नहीं कहलाएगी। नंबर 2, सत्य। हमेशा सत्य ही बोलना, सत्य ही पढ़ना, सत्य ही लिखना, सत्य ही विचारना। यानी जो मन में है वही वाणी से कहना, मन में भी सत्य विचारना और वाणी से भी सत्य बोलना, और शरीर से व्यवहार भी सत्यपूर्वक करना। और वैसे कहते भी हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। नंबर 3, अस्तेय। कभी किसी दूसरी की वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना न लेना, ये अस्तेय में आता है। मन में भी लेने की भावना रखना, मन में भी लेने की भावना न रखना, और वाणी से भी न कहना। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्म के 3 अर्थ होते हैं, एक वेद का पढ़ना पढ़ाना, दूसरा ईश्वर का चिंतन करना, तीसरा वीर रज आदि का रक्षण करना। इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम स्वस्थ, बलवान और प्रसन्न रह सकते हैं। नंबर 5, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं व विचारों का संग्रह न करना। इस तरह यम का पालन करने से हमें व्यक्तिगत लाभ तो मिलेगा ही, साथ में परिवार और समाज भी लाभान्वित होगा। इस प्रकार से हमारा व्यवहार काल अच्छा होगा, और व्यवहार काल अच्छा होने से हमारा उपासना काल अच्छा होगा। इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और हम समाधि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा योग का
दूसरा अंग है नियम। हेलो। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच कहते हैं भीतर और बाहर दोनों तरह से पवित्र होना। हमारे राग द्वेष से हम रहित हों, अंदर से राग द्वेष से रहित हों तो बाहर जल आदि से पवित्र हैं। दूसरा है संतोष। धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करने के बाद जो लाभ हो उसमें प्रसन्नता, उसमें न हमें प्रसन्न रहना है और हानि हो तो अप्रसन्न नहीं रहना है, और आलस्य छोड़ करके हमेशा पुरुषार्थ करना। कहते भी हैं संतोषी सदा सुखाय। तीसरा तप। लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख दुख, भूख प्यास आदि सभी द्वंद्वों को सहन करते हुए हमेशा धर्म का पालन करना। स्वाध्याय। चौथा है स्वाध्याय। अपना स्वयं का चिंतन करना, यानी कि आत्मनिरीक्षण करना, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना व ईश्वर का चिंतन करना। नंबर 5 ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना, हमेशा मन में ईश्वर की अनुभूति बनाए रखना कि ईश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं, ऐसी मन में भावना रखना। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 1, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से क्या लाभ है और नहीं करने से क्या हानि है? उत्तर, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसा दुख पड़ने पर भी वह राई की बराबर तुच्छ लगता है, और नहीं करने से हम महामूर्ख और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 2, अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम बतलाते हुए उनमें से किसी एक अंग की व्याख्या कीजिए। उत्तर, अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के 5 उपांग हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। परमेश्वर दयालु और न्यायकारी कैसे है? उत्तर, परमेश्वर कर्मों का फल यथायोग्य किसी भी प्राणी को यथायोग्य देता है, न कम न अधिक। इस प्रकार वह न्यायकारी है। उस प्राणी को दंड देकर कर्म करने से रोक देना ही उसकी दयालुता है। संसार में ऐसा देखने में भी आता है, किसी के जन्म से हाथ नहीं है आदि हम में प्राणियों को सुख देने के अनेक साधन दे रखे हैं। यह उसकी हम प्राणियों को सुख के अनेक साधन दे रखे हैं, यह उसकी एक दया ही है। प्रश्न नंबर 4, ईश्वर के कोई 5 गुण या लक्षण बताइए। उत्तर, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता। जैसे कि सारा संसार की रचना, पालन, संहार, कर्मफल प्रदाता, वेद का ज्ञान, यह सारा कार्य वह स्वयं ही करता है। दूसरा, ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके ज्ञान में सब कुछ है। हम अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ प्राणी हैं। नंबर 3, ईश्वर निर्विकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है, वह किसी से राग द्वेष आदि नहीं करता। नंबर 4, ईश्वर दयालु है, क्योंकि उसने हमारे लिए संसार बना करके और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करके दया की है। क्योंकि हम आत्मा तो बेहोश अवस्था में थे, ईश्वर ने सुख के सभी साधन जल, वायु, फल, फूल, अन्न, औषधि आदि दे करके हम पर दया की है। 5वां, ईश्वर आनंद से परिपूर्ण है। ईश्वर में लेश मात्र भी दुख नहीं है, हम आनंद से रहित हैं। प्रश्न नंबर 5, ईश्वर का आरंभ और अंत है अथवा नहीं? यदि आरंभ मानेंगे तो क्या हानि होगी? उत्तर, ये हानि होगी कि इससे पहले भी कोई ईश्वर होगा
ईश्वर का आरंभ और अंत नहीं है। ईश्वर अनादि है और इससे यह हानि होगी, आरंभ मानेंगे तो क्या हानि होगी, इससे यह हानि होगी, इससे पहले भी कोई ईश्वर होगा, इससे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ आदि गुण नहीं घटेगा। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर सब जीवों के लिए क्या चाहता है? ईश्वर सब जीवों के लिए सुख चाहता है कि मेरे सब पुत्र पुत्रियां इस संसार में भोग व अपवर्ग की तरफ आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 7, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इन तीनों में अंतर बतलाइए। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर के गुणों का बखान करना। ईश्वर की प्रार्थना, हे परमात्मा मुझे सन्मार्ग पर चलाइए, योग मार्ग पर चलाइए, वेद मार्ग पर चलाइए। ईश्वर की उपासना, ईश्वर का चिंतन करना और ईश्वर से मेल। जैसे गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र में स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों घटते हैं। स्तुति वो प्राणों का प्राण है, ओम भू भुव है, दुखनाशक है, स्व सुख स्वरूप है। और प्रार्थना वो हमें सन्मार्ग पर चलाए, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए। उपासना सकल जगत का उत्पत्ति करता भर्ग, उसके अंदर विशुद्ध तेज है, विशेष ज्ञान बल आनंद है, शक्ति है, साहस है, सामर्थ्य है। तो उसके समीप ऐसे हम बैठेंगे तो हम ऐसे इसमें गायत्री मंत्र में तीनों ही आते हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आदरणीय स्वामी जी एवं आचार्य जी, नमस्ते। मेरा नाम सुनीता नावंदर है। मैं सत्यार्थ प्रकाश की पाठशाला की एक स्टूडेंट हूँ। मैं आज प्रार्थना विषय पर अपने जो भी मेरी बुद्धि में मुझे समझ आया वह अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अभी तक दैनिक यज्ञ करती हूँ। अब मैं अपने आप को कुछ और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे यह ज्ञात हुआ कि सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। अपने आप पढ़ने के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। आपके ऑडियो संदेश बहुत ही लाभकारी हैं। प्रार्थना विषय पर जो मुझे समझ आया कि हमें एक ईश्वर, उसके गुण यानी कि सगुण उपासना करनी चाहिए। संध्या करते वक्त अपने आप को ईश्वर के समीप जानकर उनके गुण, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उनके गुणों को अंदर से अनुभव करना चाहिए, जैसे कि वे सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वहितकारी हैं, आदि आदि। उपासना मतलब ईश्वर के करीब बैठना। प्रार्थना में जब आपका समझाया वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अस्तो माँ सद्गमय मंत्र सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। यह मुझे आपके कथन से, आपके व्याख्यान से ही पता चला। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा यह मंत्र बहुत ही प्रेरक है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम धीरे धीरे किस तरह यम नियम आदि का पालन करते हुए प्रार्थना की चरम सीमा पर पहुंचकर ईश्वर के समीप पहुंच पाएंगे और अंततः मोक्ष को प्राप्त हो पाएंगे। मेरी यह पहली सीढ़ी है। शायद मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही, पर धन्यवाद।
आदरणीय स्वामी जी व आचार्य जी, आपने जो 7 प्रश्न हम विद्यार्थियों को दिए हैं, उनमें से मैं इस तरह से 5 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, उनका उत्तर प्रस्तुत करती हूँ। प्रश्न 1, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से क्या लाभ है या क्या हानि है? ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर के गुणों का वर्णन हम स्वयं अपने आसपास व संसार में अनुभव करते हैं। कुछ परिणाम हमारे स्वयं के व्यक्तित्व और आचार विचार पर भी पड़ता है। क्योंकि ये सभी गुण बहुत अच्छे हैं, तो हम में भी अच्छे गुण उजागर होते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना करने के समय हम ईश्वर से याचना करते हैं, हमारी क्या इच्छा अभिलाषा है व्यक्त करते हैं, तो कुछ विनयशीलता सामने आती है। हमारे अंतर्मन में यह सुनिश्चित हो जाता है कि केवल ईश्वर ही हमारी सब कामनाएं पूर्ण कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो ईश्वर के प्रति आस्था दृढ़ और स्थिर होती है। तीसरा, उपासना करने का मतलब है ईश्वर के सानिध्य में बैठना, उनका अनुभव करना, ध्यान लगाना। एक याचक है और दूसरा पूरक है। उपासना करते करते धीरे धीरे मोक्ष के सुख की ओर जीव का रुझान बढ़ता है और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करने से द्वेष भाव अपने मन में से दूर होते हैं, स्वभाव में संतुलन बढ़ता है। अब ईश्वर स्तुति उपासना प्रार्थना न करने से ईश्वर से हम के गुण हम जानते ही नहीं, तो हमारी उनसे प्रीति कैसे बढ़ेगी? हमारा जीवन लक्ष्यहीन सा चलता रहता है। उन्नतिशील विचार कर्म की ओर जीवात्मा बढ़ नहीं पाता। संसार में व्याप्त राग द्वेषों में जीव उलझ कर रह जाता है। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है, वह अगर पता ही नहीं है, तो प्राप्ति की ओर जीव कैसे अग्रसर होगा? सकाम कर्म करता जाता है और उसे कोई ज्ञान नहीं मिलता, ऐसा मेरा मानना है। अब प्रश्न दूसरा, संख्या क्रमशः प्रश्न तीसरा था ये, दयालु है और न्यायकारी भी है, यह कैसे? ईश्वर न्यायकारी है क्योंकि वह सभी मनुष्यों को उनके कर्मानुसार फल देता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। साथ में वह दयालु भी है, वह इसलिए कि जब ईश्वर दंड या फल ऐसा देता है जो मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, प्रताड़ित अनुभव करता है, तो वह कुछ सुधर भी सकता है, तो उसके कर्म की दिशा बदल भी सकती है, वो भी दंड के कारण। इसलिए उसका दंड देना न्यायकारी है और उसे सुधरने का अवसर मिलना दयालु जान पड़ता है। कुछ लोग बार बार दंड देने पर भी नहीं सुधरते। ऐसे लोग समाज की व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न करते हैं, दूसरे मनुष्यों को उनके कारण तकलीफ होती है, तो ईश्वर उन सब दूसरे जीवों के लिए दयालु हुआ। इस तरह ईश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी है। अगला प्रश्न नंबर 4, ईश्वर के गुण या लक्षण बताइए। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, अजन्मा है, निर्विकार है, सच्चिदानंद है, सर्वाधार है। यानी कि ईश्वर पूरी सृष्टि के कण कण में विराजमान है, हर जगह
मौजूद है, वह सब कुछ जानता है, इसलिए सर्व अंतर्यामी है। उसका जन्म कभी नहीं होता, न मरण होता है, इसलिए वह अजन्मा है। उसमें हम किसी भी तरह का छेदन भेदन आकार नहीं दे सकते, इसलिए निर्विकार है। सच्चिदानंद है या और सर्वाधार है, क्योंकि पूरे प्राणियों की सृष्टि रचना में वही है जो पूरी शक्ति है, जिसमें पूरी शक्ति है और अपनी अकेले की शक्ति से पूरी सृष्टि का निर्माण और प्रलय करता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर का न तो आरंभ है और न अंत है, और अगर मान लिया जाए कि आरंभ है तो उससे क्या हानि होगी? मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर में न तो आरंभ है और ना ही अंत है। अगर आरंभ माने तो हमारे सामने प्रश्न आएगा कि उसे किसने बनाया। इस प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा। उससे पहले क्या वर्तमान था, यह सोचना पड़ेगा। तो फिर क्या वह शुद्ध स्वरूप में मिलेगा? क्योंकि वह सबसे पहले नहीं था तो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ भी होगी, कुछ ज्ञान कम होगा। अगर हम ईश्वर का गुण एक मानते हैं कि वह सर्वज्ञ है, तो उसे सब कुछ पता नहीं है। उससे पहले क्या था, वो आरंभ में नहीं था, तो उससे पहले क्या था यह उसे नहीं पता। तो यह गुण भी हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और भी कई गुण जैसे सर्व अंतर्यामी भी हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर का न तो आरंभ है न अंत है। अगला प्रश्न, ईश्वर हम सभी जीवों का क्या चाहता है? ईश्वर हम सभी जीवों का भला चाहता है, इसलिए ईश्वर ने हमें सुंदर शरीर और संसार में सुख भोगने के लिए इंद्रियां दी हैं। साथ ही वेदों का ज्ञान भी दिया है कि इन सुखों को भोगने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इससे पता चलता है कि ईश्वर हमें हमारा सदा ही भला चाहता है। वह हमें हमेशा चेताता रहता है, हमारी अंतरात्मा से हमें आवाज़ देता है, हमें ग्लानि अच्छा कर्म करने पर उत्साह प्रसन्नता उत्पन्न करता है। धन्यवाद। इस तरह मैंने ये 5 प्रश्न का उत्तर दिया। सत्यार्थ प्रकाश पाठशाला में 7वें समुल्लास का पाठ चल रहा है, जिसका विषय है वेदेश्वर। सर्वप्रथम हमने वेद और ईश्वर के विषय में पढ़ा, जाना और समझा। प्रार्थना मंत्रों के अर्थों और उनके भावों को अच्छी प्रकार समझा। इसके पश्चात मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है, उसके लिए हमने जानकारी प्राप्त की। हम साधना करें और जीवन का लक्ष्य जानें। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य एकमात्र मोक्ष है और उसके साधन हैं यम नियम। अष्टांग योग के ये 8 अंग हैं। उनमें प्रथम 2 यम नियम हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का पालन करना अति अनिवार्य है। अविद्या अज्ञान को दूर करना, परमात्मा के
सत्य स्वरूप को जानना। आत्मा और अंतःकरण से हम आत्मा प्रार्थना करें, प्रभु आप सगुण हैं, हमें अपने सगुण स्वरूप का बोध कराइए, हमें वैदिक ज्ञान दीजिए। हम आपके सगुण ज्ञान का हृदय से तप करें और मोक्ष के आनंद को प्राप्त करें। ब्राह्मण ग्रंथ में ये मंत्र आया है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य मार्ग से छुड़ाकर सत्य के मार्ग पर ले चलिए और अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्यु से छुड़ाकर मोक्ष की ओर ले चलिए। हम सदैव सत्य की संगत करें, सत्य ग्रंथों एवं सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करें। असत्य को लेकर जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे सदा भयभीत रहते हैं, अविद्या अंधकार से ग्रस्त रहते हैं। हे ईश्वर, कभी भी असत्य को हम न प्राप्त करें। सत्य को अपनाने से हमारे दोष, दुर्गुण, अविद्या आदि दुख दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। अविद्या अज्ञान ही जीवन का अंधकार है। सत्य विद्या ही जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाता है। हम प्रभु के सत्य स्वरूप को जानें और उसके गुण कर्म स्वभाव को आचरण में लाएं, निरंतर प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य के मोक्ष को प्राप्त करें। ओम शम। ओम ये आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रशिशम यस देवा यस छाया अमृतम यस मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विदेम। हमारी वैदिक पद्धति सारी ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना पर आधारित है। जब साधक ईश्वर की स्तुति करता है तो उसे ईश्वरीय गुणों से प्रीति होने लगती है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु है, निर्विकार है, रक्षक है। जब इन गुणों को वह जानने लगता है तो उससे प्रीति करने लगता है। प्रीति करते करते वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर, मुझे भी आपके जैसा होना है, तो मेरे जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख हैं उनको दूर कीजिए। तथा वह ईश्वर के नज़दीक बैठना चाहता है। और ये ईश्वर के नज़दीक बैठना ही उपासना है। उपासना का अर्थ होता है भगवान के साथ संबंध बनाना, ईश्वर से बात करना, उसे अपना बनाना, यही उपासना है। वह प्रार्थना करता है, हे ईश्वर। अब ईश्वर किसी के पास जब हम बैठते हैं तो उसके वैसा पात्र हमको बनना पड़ता है ना। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप मुझे अपने समीप बैठने का अधिकारी बनाइए, मुझ में ऐसे गुण डालिए कि मैं आपके पास बैठने का अधिकारी बन सकूं, मैं आपकी उपासना कर सकूं। क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना हम उससे प्रीति भी नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है। हमें उसके लिए पहले एक सही व साफ पात्र बनना पड़ेगा। उस पात्रता के लिए हमें यम नियमों का पालन करना होगा। योग चित्त वृत्ति निरोधी करके तभी मन, बुद्धि, चित्त पवित्र हो जाते हैं। फिर हमें परमेश्वर की उपासना के अधिकारी बनते हैं। उपासना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जैसी संगत में हम बैठेंगे, जिसका हम विचार करेंगे, वही हमारे गुण, कर्म, स्वभाव बनते चले जाते हैं। फिर चाहे अच्छी संगत हो या बुरी, यह गुण हमारे अंदर आ ही जाते हैं। बड़ा अच्छा सा एक उदाहरण है। एक हंस और कौवे में दोस्ती हो गई। हंस का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, कौवे का स्वभाव आपको मालूम है। दोनों एक दिन
एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। एक सैनिक उस वृक्ष के नीचे आके आराम करता है। हंस देखता है कि उसके ऊपर धूप आ रही है। वह अपने पंख फैला के उसकी धूप को रोकना चाहता है, रोक रहा होता है। उसी टाइम कौवा सोचता है कि ये क्या कर रहा है, और वो अपना जो उसका असर था, उसका काम था, वो सैनिक के मुंह के ऊपर बीट कर देता है, पॉटी कर देता है। सैनिक उठता है, देखता है तो कौवा तो उठ के चला गया था, हंस ही रह गया था। वो अभी भी बेचारा पंख फैला के बैठा था। सैनिक ने उठ के उसको एक गोली मारी, वो नीचे गिर गया। अब हंस सोचता है कि देखो, अगर मैं इसकी संगत में नहीं बैठा होता तो आज मैं बच गया होता। मैंने कौवे को अपना दोस्त बनाया, उसके कारण मैं आज मारा गया। इस तरह संगत का असर बहुत पड़ता है। वैसे भी हम देखते हैं कि जिसकी जैसी संगत होती है वो वैसा ही इंसान बन जाता है। तो क्यों ना हम ईश्वर की संगत करें, उसकी उपासना करें। हमारे अंदर ईश्वर के गुण आ जाते हैं। बस उपासना ही अच्छी संगत का एक पैमाना है। जब हम स्तुति करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, निर्विकार हैं, दयालु रक्षक हैं, तब हमारी जीवात्मा जो सच्चित है वह उस सच्चिदानंद को, सच्चित आनंद है, उस पाने के लिए आतुर होने लगती है। आखिर जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य आनंद व मुक्ति पाना है। जीवात्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप परमेश्वर, मैं आपकी उपासना करना चाहती हूँ। हे नित्य, हे शुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त पर स्वभाव वाले परमेश्वर, आपको मैं अपने हृदय में बिठाना चाहती हूँ। फिर एकांत देश में बैठ के ईश्वर की धारणा करते हुए ध्यान में मगन हो जाती है जीवात्मा, क्योंकि वो ईश्वर के गुणों में उसको धारण कर चुकी है। उस आनंद स्वरूप को अनुभव करते हुए उसके मन में जितने भी भ्रम होते हैं, जितने भी संशय होते हैं, वह समाप्त होने लगते हैं। उसकी बुद्धि विवेकशील होने लगती है, मन में वैराग्य होने लगता है, अविद्या समाप्त होने लगती है। जीवात्मा के चित्त में शुभ संस्कार अंकित होते चले जाते हैं। जब जीवात्मा के विचार व भाव शुद्ध होते चले जाते हैं, उसे परमात्मा की समीपता की आत्म अनुभूति होने लगती है। तब वह आनंद से कहता है, तेरी कृपा से जो आनंद पाया, वह वाणी से जाए क्यों कर बताया, तेरी कृपा से। इस तरह गाते हुए जब जीवात्मा ध्यान करते करते समाधि में पहुंच जाती है तो उसे बहुत आनंद आता है। उपासना का फल क्या है, क्या मिलता है? वह जीवात्मा अपने आप को उस समय ऐसा अनुभव करती है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है। तब वह किसी से नहीं डरता है, निर्भय होकर अपने आप को आनंदित व सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल जीवात्मा की यही स्थिति हो जाती है। यही ईश्वर की उपासना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, उपासना करने से कठिन परिस्थिति, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ जो पर्वत के समान हो, एक राई के समान लगने लगती है। इतना आत्मिक बल बढ़ जाता है। और जीवात्मा का स्वामी जी और बहन जी सादर नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समूलाज की परीक्षा हेतु मेरे उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न पहला है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना करने से लाभ और न करने से क्या हानि होती है? ईश्वर की स्तुति करने से हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। उससे गण स्वभाव को स्मरण करते रहने से ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है।
प्रार्थना। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव को जीव अपने में धारण करने की जब चेष्टा करने लगता है तो याचक की भांति उसने प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से अभिमानी स्वभाव जो है खत्म होता है और सनम्र स्वभाव बढ़ जाता है। उपासना का अर्थ होता है उपधन आसन, यानी समीप बैठना। जब इस प्रकार से स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते रहने से, ईश्वर के नज़दीक बैठते रहने से एक दिन समाधि सिद्ध हो सकती है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और यदि हम ये नहीं करते हैं तो ईश्वर यानी जीव में दुर्गुण, दुर्व्यसन बढ़ते रहते हैं और वह निकृष्ट योनियों में भटकते रहता है और मनुष्य जीवन जो अनमोल है उसे व्यर्थ गंवा देता है। ये हानि होती है। परमेश्वर दयालु और न्यायकारी कैसे है? प्रश्न 3। परमेश्वर सृष्टि करता है, सारी सृष्टि उसी ने बनाई है, सभी सृष्टि में उसकी उपस्थिति है, कण कण में ईश्वर का वास है। एक भजन है, उसकी एक पंक्ति मैं आपसे कहता हूँ। देख दया उस परमेश्वर की, वेदों का निज ज्ञान दिया। सबसे बड़ा जो है हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए वेद जो हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो निज ज्ञान जो है उसे हमें दिया सृष्टि बनाते समय। तो ये दयालु है। और दया की कई बातें इतनी सारी सृष्टि से हम देखते हैं, तो सारी सृष्टि में हम देखते हैं ईश्वर की दया ही दया दिखती है। ईश्वर जो है दयालु की एक और मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि जब जीव जो है शरीर धारण करता है, कोई भी जीव हो, और किस परिस्थिति में किस रूप में रहता है, उसके अनुकूल ही उसके जीवित रहने के लिए और ऊर्जा प्राप्ति के निमित्त जो है उसके भोजन की व्यवस्था पहले हो जाती है। बच्चा बाद में आता है, दूध माँ के स्तन में पहले आ जाता है। ये ईश्वर की दया ही तो है। ईश्वर की न्यायकारिता कैसे है? ईश्वर जो है सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देता है और पारितोषिक भी देता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है और बुरे कर्म का बुरा कर्म देता है। यही तो न्याय की व्यवस्था है। बुरे कर्म की यदि सज़ा नहीं होगी तो जो है व्यक्ति जो है अपने दुर्गुण दूषणों को दूर कैसे कर पाएगा? देखा जाए तो न्यायकर्ता ईश्वर के अंदर न्याय की व्यवस्था जो की जाती है उसमें भी दया छुपी हुई है। प्रश्न नंबर 4, ईश्वर के कोई 5 गुणों या वह लक्षण का वर्णन करिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी है। ईश्वर सब जीवों के लिए क्या चाहता है? ईश्वर सब जीवों के लिए कल्याण की कामना करता है। सभी जीव जो हैं ईश्वरीय ज्ञान का लाभ उठाएं वेदों को पढ़ करके और अपने आत्मिक विकास को करते हुए ईश्वर से साक्षात करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। ईश्वर चाहता है कि जीव जो है मोक्ष को प्राप्त हों, जिसमें अनंत सुख का भंडार है। इस प्रकार से सभी जीवों का कल्याण चाहता है ईश्वर। प्रश्न नंबर 2, मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ क्योंकि समय हो जाता है, इसलिए अंत में ले रहा हूँ, थोड़ा सा जितना भी इसके अंदर से मैं अपने भाव व्यक्त कर पाऊँ।
अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम बताते हुए एक अंग के बारे में बताना है। अष्टांग योग के 8 अंग जो हैं, पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठवां धारणा है, सातवां ध्यान है और 8वां समाधि है। मैं योग के 5वां अंग प्रत्याहार के बारे में कुछ बताऊंगा। थोड़ा संक्षिप्त मतलब विषय चुना है। वैसे तो हर विषय को, हर अंग को हमने जानना चाहिए, हर अंग को व्यक्त करना चाहिए और बताना चाहिए। योग का 5वां अंग प्रत्याहार। नेत्र, श्रोत्र, घ्राण आदि 10 इंद्रियों को संसार के सभी विषयों से हटाकर मन के साथ साथ रोक देने को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के लाभ क्या हैं? मनुष्य जो है प्रत्याहार करने से इंद्रिय जीत बन जाते हैं, विषय भोगों में नहीं फंसते हैं, अपनी इच्छा से इंद्रियों को जहाँ लगाना चाहे लगा सकते हैं, पूर्ण एकाग्रता से ध्यान कर सकते हैं और 5वां लाभ है आत्मदर्शन के अधिकारी बन जाते हैं। प्रत्याहार के बारे में ये मैंने संक्षिप्त सा एक अपना भाव बताया। इसमें हमने अपनी जो भौतिक इंद्रियां हैं उस पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। ये इंद्रियां जो इधर उधर दौड़ रही हैं वे सब मन के पास आकर बैठ जाएंगी प्रत्याहार करने से। इसी का नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार की सिद्धि से ही हम अपने मन को परमात्मा में लगाकर परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते। योग के अंग। पहला अंग है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। मैं इसमें पहले अंग यम के बारे में अपने विचार संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। यम का अर्थ है अलग हो जाना, यानी उपरम हो जाना, छूट जाने को यम कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दुखों से छूटना चाहिए। सभी की आकांक्षा दुखों से छूटने की होती है, तो संपूर्ण दुखों से छुड़ाने वाला होने से इसे यम कहते हैं। यम के 5 विभाग हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह। पहला अहिंसा के बारे में संक्षिप्त में। मन, वाणी व शरीर के सभी कालों में व सभी परिस्थितियों में न्यायपूर्वक व्यवहार करने को अहिंसा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का हमने मन, वचन, कर्म से दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसे व्यवहार में अहिंसा कहा गया है। सत्य, जैसा देखा, सुना, पढ़ा व लिखा वैसा ही मन व वाणी में रखना सत्य कहलाता है। तीसरा अस्तेय, दूसरों के पदार्थों को शास्त्र विधि पूर्वक यानी शास्त्र विधान के विपरीत शरीर से न लेना, वाणी से लेने के लिए न कहना व मन में भी लेने की इच्छा न करना अस्तेय कहलाता है। संक्षिप्त में से चोरी का त्याग भी कह सकते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य, गुप्त इंद्रिय का संयम करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह संयम मन, वचन व शरीर से करना चाहिए।
शरीर के सर्वविध सामर्थ्यों की संयम पूर्वक रक्षा करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य से शरीर बलिष्ठ होता है। 5वां है अपरिग्रह। मन, वाणी व शरीर से अनावश्यक वस्तुओं व अनावश्यक विचारों का संग्रह न करने को अपरिग्रह कहते हैं। यानी सही मानने पाए कहें तो जरूरत से ज़्यादा अनावश्यक वस्तुएं और विचार जो हैं उसका संग्रह हमने नहीं करना चाहिए। ये सब को हम यदि व्यवहार में लाते हैं तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, यानी हम दुखों से छूट जाते हैं। इस प्रकार के यम के 5 विभाग का हमने पालन करना चाहिए दुखों से मुक्ति पाने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते। आदरणीय स्वामी जी एवं आचार्य जी, आप दोनों विद्वानों को मैं आशा भटनागर सादर प्रणाम करती हूँ। स्वामी जी, आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास के प्रारंभिक भाग को मैं दूसरों को समझाने का प्रयत्न करूँगी, जिसमें ऋषि ने ईश्वर के दिव्य गुणों की चर्चा की है। 2 पेज के इस छोटे से भाग को समझकर हम इतना तो समझ ही पाते हैं कि ईश्वर किसको कहा जा सकता है, वह कैसा है, और इतना जानना आज हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज धर्म के मामले में भारतीय समाज की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी ऋषि दयानंद के पूर्व और उनके समय के अंधविश्वासों में जकड़े भारत की। आज इतने सारे स्वयंभू भगवान धरती पर हो गए हैं और उनका पूजन हो रहा है, यानी जो ईश्वर है ही नहीं उनको ईश्वर के स्थान पर पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके भक्त ईश्वर को ठीक ठीक जानते ही नहीं। ईश्वर कैसा है, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसकी पहचान क्या है। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानेगा ही नहीं, उसके गुणों की पहचान ही नहीं होगी उसको, तो कैसे निर्णय कर पाएगा कि उसकी उपासना करने से उसे आनंद मिलेगा और किसकी करने से वह दुखों को प्राप्त होगा। कैसे अंतर कर पाएगा कि वास्तविक ईश्वर कौन है। इस तरह तो वो किसी के भी कहने पर विश्वास करके उसके हाथों का खिलौना बन जाएगा, और वही हो रहा है आज। तो समाज को इस स्थिति से बचाने के लिए ऋषि ने समुल्लास का प्रारंभ ही ईश्वर की पहचान बताते हुए किया है। ऋषि कहते हैं ईश्वर वो है जिसमें अनंत अंतहीन गुण हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता उसकी। उसमें विविध प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उसकी कृपा अनंत है, दया अनंत है, उसका स्वभाव शिव रूप यानी सबका कल्याण चाहने वाला है। जैसा वो स्वयं सदैव आनंद में रहता है, वैसा ही सुख और आनंद वो अपनी संतान को देना चाहता है। और सुनिए, उसने तो सृष्टि बनाने के साथ ही वो सब कुछ तैयार कर दिया जो प्राणी मात्र को जीवित रहने के लिए चाहिए। नदियाँ, पहाड़, जंगल, फल फूल, अन्न आदि उगाने के लिए हरी भरी धरती, सब कुछ तो दे दिया उसने। अब आप सोचिए, क्या कोई मानव शरीरधारी तथा कथित भगवान, जिन्हें आप ईश्वर समझकर पूजते हैं, ऐसा कुछ भी आपके लिए कर सकता है? सोचिए, क्या वो ईश्वर है? और हाँ, एक और कमाल, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो उस प्रोडक्ट को पूरी जानकारी के लिए एक कैटलॉग देती है। ठीक उसी प्रकार उस संसार के मालिक ने सृष्टि को लॉन्च करते समय वेद ज्ञान रूपी कैटलॉग हमें साथ में दिया, जिससे मनुष्य भली भांति जीवन को जी सके। मैं फिर आप लोगों से कहूँगी कि चाहे माता पिता हों, गुरु हों, या फिर आपके अपने बनाए हुए भगवान हों, वो सब
ऐसा कुछ आपके लिए नहीं कर सकते जो ईश्वर, वो सच्चा ईश्वर कर सकता है। उसकी अपने संतान के प्रति ममता की, प्यार की भावना इतनी गहन है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ऋषि कहते हैं, पहचानो उस ईश्वर के सच्चे स्वरूप को और उसी की उपासना करो। अब ईश्वर की अगली पहचान बताते हुए ऋषि कहते हैं, ईश्वर वो है जिसने केवल अपनी ही सामर्थ्य से इतने अलौकिक, इतने बड़े अविश्वसनीय ब्रह्मांड की रचना कर दी और उसको धारण भी कर रहा है, आच्छादित कर रहा है। सभी लोक लोकांतर, पूरा जगत उसी एक परमेश्वर के वश में है किसी में इतनी सामर्थ्य? इसीलिए ऋषि फिर कहते हैं, उसकी सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को पहचान कर उसी की उपासना करो, वही ईश्वर है। अब एक बात और ऋषि ने जो स्पष्ट की कि देव ईश्वर नहीं होते, हालांकि उनके अंदर भी दूसरों को प्रकाशित करने की, सुख देने वाले दिव्य गुणों की उपस्थिति होती है, परंतु वे सब ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। अब सूर्य, चांद, सितारे जो संसार को प्रकाशित करते हैं, वे भी स्वप्रकाशित नहीं हैं, ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान हैं। ऋषि कहते हैं, ईश्वर तो देवों के भी देव, महादेव हैं, इसीलिए उपास्य केवल ईश्वर हैं, देव नहीं। तो इस प्रकार समुल्लास के प्रारंभ में ही हमने इतना तो जान ही लिया कि ईश्वर में अनंत गुण हैं और उसके हर गुण में उत्कृष्टता है। उसकी सत्ता सदैव बनी रहती है, वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आइए उस दिव्य गुणों से युक्त ईश्वर को जाने, माने, उसी का ध्यान करें, उसी की भक्ति, उसी की उपासना करें और मिथ्या ज्ञान के अंधेरों से निकलकर सत्य ज्ञान के उजालों की ओर चलें। ओम शांति, धन्यवाद। ओम तेजोऽसि तेजो मेधे, ओम वीर्यमसि वीर्ये मेधे, बलमसि बलं मेधे, ओजोऽसि ओजो मेधे, मन्युरसि मन्यो मेधे, सहोऽसि सहो मेधे। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें बड़ी ही सुंदर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। जब हम ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं तो बड़े ही विनम्र होकर, झोली फैलाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं भी तेरे पास बड़ी विनम्रता से तेरे चरणों में आई हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। हे प्रभु, आपके पास अनंत ज्ञान का प्रकाश है, आप में प्रकाश ज्ञान का भरा पड़ा है। मैं अविद्या, अज्ञान, अंधकार, मिथ्या ज्ञान में भरी हुई हूँ। हे प्रभु, मुझे भी आप अपना ज्ञान का प्रकाश दीजिए, ताकि मेरे अंदर अविद्या, अज्ञान, अंधकार, मिथ्या ज्ञान सब खत्म हो जाए। हे प्रभु, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। तेरे मार्ग पर चलकर तेरा समीप्य प्राप्त करके ही ये अविद्या, ज्ञान, अंधकार खत्म हो सकता है। इसलिए प्रभु, मैं तेरी शरण में आई हूँ। आप मुझे मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और चरितार्थ करें। हे प्रभु, ओम वीर्यमसि वीर्ये मेधे, आप अनंत पराक्रमी हो, आपके अंदर पराक्रम भरा पड़ा है। मुझे भी प्रभु पराक्रमी बनाइए, मैं भी वीर्य का रक्षण करने वाली बने। हमें
पराक्रमी बनाकर लाभान्वित करें और मैं हर जो प्रभु पराक्रम प्राप्त करके बड़े बड़े यज्ञ कामों को कर सकूं। ये तभी होगा जब मेरे अंदर पराक्रम होगा। आप मुझे पहले ज्ञान दीजिए, फिर पराक्रम दीजिए। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आई हूँ, मुझे भी पराक्रमी बनाइए। ओम बलमस्सी बलम में धई। हे प्रभु, आपके अंदर अनंत बल है, मुझे भी आप शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक, सामाजिक बल, मानसिक बल दीजिए। तीनों बल, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक, तीनों बल प्रभु मुझे प्राप्त करवाइए। मैं इन बलों को प्राप्त करके ही मैं आगे तेरे रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ती जाऊं और उन्नति पथ पर आगे मेरा होता जाए। हे प्रभु, ओम ओजो अस्सी ओजो में देई। आप अनंत, आपके अंदर ओज भरा हुआ है, मुझे भी आप ओज प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जब हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तेरा समीप्य प्राप्त करेंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, पराक्रम देंगे, उससे मार्ग पर चलते हुए हमारे में ओज आएगा। मैं भी तेरे मार्ग पर चलूं और मुझे भी ओजस्वी बनाए। जैसे हम संसार की सभी आपकी बनी हुई वस्तुओं में आपका दर्शन करते हैं, हमें आपका ओज दिखाई देता है, उसी तरह से हम अपने विद्वानों ऋषियों को देखते हैं, उनके कामों को, तो उनके ओज से हम प्रभावित होते हैं। स्वामी जी और आचार्य विमलेश जी, इनके कामों को हम देखते हैं तो इनका ओज हमें दूर से ही दिखाई देता है कि आपके मार्ग पर चलते हुए कितना ओज इनमें आ गया है। हे प्रभु, हमें भी वो ओज प्राप्त कराइए ताकि हम भी ऐसे ही आगे इनकी तरह, विद्वानों की तरह, ऋषियों की तरह आगे बढ़ें। ओम मन्यु रस्सी मन्यु में धई। आप प्रभु, जो दुष्ट पाप हैं, दुष्ट काम हैं, उन पर आप मन्यु दिखाते हो। जो लोग करते हैं उन कामों पर दिखाते हो। तो हे प्रभु, मैं भी तेरी शरण में आई हूँ, मुझे भी मन्यु प्राप्त कराइए, मुझे भी मन्यु प्राप्त कराइए। जो मेरे अंदर बुराइयाँ हैं मैं उस पर मन्यु दिखाऊं, गुस्सा दिखाऊं और अपने अंदर जितने भी दोष हैं उनको मैं ख़त्म करूं, और जो दूसरों में मुझे दिखाई देते हैं दोष, बुराइयां, मैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करूं। ओम सहो असे सहो मई देई। हे परम पिता परमात्मा, आप में अनंत सहने की शक्ति है। आप सब जगह विद्यमान हो, सबके मनों में हो, सबको जानते हो और सब कुछ देखते हो। निंदा, चुगली और क्या क्या सहते हो, क्या क्या सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ सहन कर जाते हो। तो हे प्रभु, आप में इतनी अनंत सहनशीलता है, मुझे भी वो सहनशीलता प्रदान कीजिए। मैं भी अमीरी, गरीबी, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, मान, अपमान, निंदा, चुगली, सब कुछ मेरे अंदर सहने की शक्ति आ जाए। हे प्रभु, मैं इसलिए ही तेरी शरण में आई हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और चरितार्थ करो। बस यही मेरी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी शांतानंद जी एवं आचार्य विमलेश बंसल बहन जी, मैं स्नेहा आर्या सत्यार्थ प्रकाश की सप्तम समोल्लास की परीक्षा हेतु प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से क्या लाभ है
और नहीं करने से क्या हानि है। ईश्वर की स्तुति अर्थात ईश्वर के गुणों का वर्णन करना। ईश्वर अपने गुण, कर्म, स्वभाव अनुसार अपने सब काम बिना किसी की सहायता के कर सकता है। ऐसा कहना उसकी स्तुति करना है। परमेश्वर के गुणों का चिंतन व उनको अपने आचरण में लाना स्तुति कहलाती है। स्तुति 3 प्रकार से की जाती है: मानसिक, ध्यान, मौखिक उच्चारण व संगीत, भजन द्वारा। स्तुति 2 प्रकार की होती है: सगुण व निर्गुण। जो गुण ईश्वर में है वैसा मानकर उसकी स्तुति करना सगुण स्तुति है। जो गुण ईश्वर में नहीं है उनसे पृथक मानकर उसकी स्तुति करना निर्गुण स्तुति है। प्रार्थना प्रार्थना से निरभिमानता आती है, उत्साह और सहायता की प्राप्ति होती है। मांगा उससे जाता है जिसके पास कोई वस्तु हो, और मांगता वही है जिसके पास उसका अभाव होता है। मांगने वाले में हीनता आती है, उसका अहंकार नष्ट होता है। जब कोई किसी से मांगता है तो उसकी आंखें नीची हो जाती हैं। इस प्रकार से अभिमान नष्ट होता है, आत्मा में नम्रता आती है, आर्द्रता आती है, गुण ग्रहण करने की शक्ति मिलती है और आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। उपासना उपजमा आसन उपजमा आसना अर्थात समीप बैठना या होना। उपासना में परमेश्वर को अपने पास जानकर, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ व्याप्त, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ समझकर उसके गुणों का ध्यान करना चाहिए। इससे आत्मा और अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करके ज्ञान बढ़ता है और आत्मा को आनंद की प्राप्ति होती है। उपासना से उपासक पर परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से गर्मी महसूस होती है, वैसे ही ईश्वर आनंद स्वरूप है। उसकी उपासना करने से आनंद की अनुभूति होती है। जिसकी तलाश होती है आनंद की, यानी कि आनंद की ही हमें तलाश हो रहती है, यदि वह आनंद ही मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। ईश्वर की तलाश में स्वयं ईश्वर मिल जाए तो और क्या चाहिए। अब ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना ना करने से हानि क्या होती है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना न करने से मनुष्य दुष्ट आचरण वाला, अभिमानी, ईर्ष्या, द्वेष, कठोर हृदय वाला, कामी, झगड़ालू, भ्रष्ट, नीच योनियों में जन्म लेने वाला, महामूढ़, क्रोधी, लोभी, अहंकारी आदि बन जाता है। जो मनुष्य का पतन करने वाले अवगुण हैं वे सब आ जाते हैं, जिससे वह सदा दुखी रहता है। प्रश्न 2, अष्टांग योग के कितने अंग हैं और एक अंग की व्याख्या। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। अष्ट अंग, अष्ट मीन 8, 8 अंग। 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, पहला है यम और उसके यम की व्याख्या। यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है। बाह्य विषयों को अपने से हटाकर अर्थात अपने आप को नियंत्रित करना। इनका पूर्ण रूप से पालन करने पर चरित्र का निर्माण होता है, जिससे योगाभ्यास होता है। यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। अहिंसा अहिंसा सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ वैर का त्याग करके प्रीतिपूर्वक रहना अहिंसा कहलाती है। मन, वचन, कर्म से किसी को भी कोई कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। सत्य, जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही कहना, मानना और करना सत्य कहलाता है। सत्य ऐसा होना चाहिए जिससे सब प्राणी मात्र का हित हो। अस्तेय अस्तेय अर्थात चोरी न करना। जो वस्तु अपनी है ही नहीं और उस वस्तु को उस वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण करना स्तेय कहलाता है। इसके विपरीत उस वस्तु के मालिक से आज्ञा लेकर
वस्तु को ग्रहण करना अस्तेय कहलाता है। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर, विषयों से हटाकर ब्रह्मचर्य का पालन होता है। केवल उपस्थ इंद्रिय को संयम में रखने से ब्रह्मचर्य नहीं होता। जैसे चक्षु को खुला छोड़कर गलत विषय में लगा दिया जाए तो सब इंद्रियां मिलकर वीर्य नाश का कारण बन जाती हैं। अतः किसी भी इंद्रिय को उसके विषय में प्रवृत्ति को न उभरने देना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगला है अपरिग्रह। इस शरीर की रक्षा के लिए भोग्य पदार्थों का, वस्तुओं का जरूरत से अधिक संग्रह ना करना अपरिग्रह है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी कैसे है। दयालु, मन में सबको सुखी करने की इच्छा और उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना दया है। ईश्वर ने संसार में प्राणी मात्र के लिए सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जल, अग्नि, वायु, अन्न आदि सब का संसार में प्रबंध करने के बाद मनुष्य को धरती पर जन्म दिया। यह दया ही तो है। न्याय, जो जैसा कर्म करता है उसको उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख दुख योनि आदि देकर उत्तम व्यवस्था से न्याय करता है। जैसे कोई मानो मनुष्य मांसाहार करता है तो उसे ईश्वर अगले जन्म में पशु पक्षी आदि का जन्म देकर न्याय ही करता है। उस जीव को दंड देकर न्याय के साथ साथ दया भी करता है। यदि मनुष्य यह दंड व्यवस्था समझ जाए तो मांसाहार या बुरे कार्य करे ही ना। एक चोर चोरी करते करते बहुत बड़ा चोर बन जाता है, क्योंकि उसे कभी कठोर दंड नहीं मिला। यदि उसे कठोर दंड यानी कारागार में डाल दे तो वह चोर चोरी करने से बच जाएगा। इस प्रकार न्याय करके दंड देकर दया ही की जाती है। ईश्वर द्वारा पशु पक्षी की, कीट पतंगे आदि एक प्रकार का कारागार ही तो है, जिसमें सजा काटकर दंड भुगत कर न्याय के साथ साथ दयालुता भी जीव पाता है कि ये पशु पक्षी आदि का शरीर दंड में पाकर आगे ना करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर के कोई 5 गुण व लक्षण। ईश्वर सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, निराकार, निर्विकार, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, धारणकर्ता, मोक्षदाता, दयालु, सर्वशक्तिमान, अनादि, अनंत, अजर, अमर, अभय, पवित्र, नित्य, कर्म फलदाता और जानदाता है। अगला प्रश्न कि ईश्वर का आरंभ व अंत है व नहीं। यदि आरंभ मानेंगे तो क्या हानि होगी। ईश्वर का ना आरंभ है ना अंत। यदि आरंभ मानेंगे तो अंत अवश्य होगा। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। यदि जन्म आरंभ माने तो माता पिता का होना अवश्य है। तो माता पिता को किसने जन्म दिया, वे कहाँ रहते थे। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश माता पिता किसने बनाए, वे कहाँ रहते थे। माता पिता के माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके आखिर किसी ने तो उनको जन्म दिया। पालन पोषण, अन्न जल आदि की व्यवस्था किसने की। जो जन्म लेता है वह कर्म भी करता है, कर्म अनुसार उसे फल भी मिलता है, मृत्यु भी होती है। तो कौन ईश्वर को जन्म लेने पर मृत्यु देगा, असंभव है। इससे उसके कर्म बंधन वाला हो जाएगा। कर्म फल देने वाला कौन होगा। इससे ईश्वर का सर्वशक्तिमान गुण ना रहेगा, वह सर्वव्यापक ना होकर एक देशी हो जाएगा। अतः ईश्वर जन्म नहीं लेता। अगला प्रश्न, ईश्वर सब जीवों के लिए क्या चाहता है। ईश्वर सब प्राणी मात्र के लिए सुख भलाई चाहता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सदा भलाई चाहता है, ईश्वर जीव के सुख के लिए उत्तम भोग्य पदार्थ, सुख के सभी साधन वेद ज्ञान दिया है, जिससे जीव उत्तम ज्ञान प्राप्त करके उत्तम कर्म कर सके और सुख प्राप्त कर सके। जैसे माँ बच्चे को कड़वी दवाई देती है तो बच्चा रोता है, माँ जानती है ये कड़वी है, फिर भी देती है ताकि बच्चा जल्दी से रोग से निवारण पाकर ठीक हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र सुख को प्राप्त करे।
अपराधी को दंडित करके पुलिस उसे वैसा ना करने की शिक्षा देता है। उस समय अपराधी को पुलिस वाले हितैषी नहीं लगते और अपराधी विपरीत अर्थ समझता है। इसी प्रकार मनुष्य दुख से दुखी होकर आसानी से नहीं समझता कि ये उसके सुख के लिए है। ईश्वर सदा सब जीवों के लिए सुख व भलाई ही चाहता है। ओम। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी और आचार्य विमलेश जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सप्तम समोल्लास परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि? ईश्वर की स्तुति करने से उससे प्रीति व प्रेम, उसके गुण, कर्म व स्वभाव को जानना और उन्हें जानकर अपने गुण, स्वभाव व कर्म को सुधारना होता है। बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, धन आदि की प्राप्ति होती है और सबसे मुख्य लाभ यह है कि परमात्मा से मेल होता है, आत्म बल की वृद्धि होती है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ईश्वर की उपासना ना करने से जीव इन सब सुखों से वंचित रह जाता है। जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों के सुख के लिए दे रखे हैं, उसे भूलना या उसे ना मानना एक मूर्खता है। प्रश्न नंबर 2, अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम और उसमें से एक की व्याख्या। तो अष्टांग योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इनमें से मैं नियम जो है वो 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। प्रश्न तीसरा, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी कैसे है? न्याय और दया का नामात्र का भेद है। दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंद होकर दुखों को प्राप्त ना हो, और वही दया कहलाती है। ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता, ऐसा करने से उसका न्याय नष्ट हो जाता है। क्षमादान मिलने की आशा से मनुष्य महापापी बन सकता है। जिस प्रकार अपराधी को भरोसा हो जाए कि कानून द्वारा उसके अपराध करने पर कोई सजा नहीं मिलेगी, तो वह निर्भय होकर अपराध करता है। सभी प्राणियों को उसे कर्म के अनुसार फल देना ईश्वर का कार्य है। इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य है सुधारना। निस्वार्थ भाव से औरों का सुधार करना दया ही है। इस प्रकार ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी। चौथा प्रश्न, ईश्वर के कोई 5 गुण या लक्षण बताएं। ईश्वर आनंद स्वरूप, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि है। प्रश्न 5वां, ईश्वर का प्रारंभ या अंत है या नहीं? यदि आरंभ मानेंगे तो क्या हानि होगी? ईश्वर का कोई आरंभ नहीं है, अर्थात कोई आदि नहीं, क्योंकि आदि के साथ अंत भी होता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी अवश्य होता है। ईश्वर के स्वरूप में उसके एक गुण का दूसरे गुण से ऐसा मेल है कि एक गुण से दूसरा गुण स्वयं उजागर होने लगता है। अनादि है तो अजन्मा है, अजन्मा है तभी अनंत है, निर्विकार है। जन्म के साथ ही शरीर आदि में दुखों को सहना पड़ता है, जिससे ईश्वर को आनंद स्वरूप नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जन्म मरण आदि अंत के चक्र में पड़ने वाला होगा तो उसे ना तो सर्वव्यापक कहा जा सकता है और ना ही सर्वशक्तिमान। ईश्वर का आरंभ मानने से हम भ्रमित हो जाएंगे। ईश्वर एक है
और उसके सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं। उसकी कोई छवि, कोई रूप, कोई समानता या कोई उदाहरण नहीं है। उसके कोई माता पिता नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कोई साझी नहीं। वो केवल एक है, ईश्वर एक है। जी नमस्ते, मेरा नाम ऋचा गुप्ता है। मैं इस परीक्षा को अपनी ऑडियो के माध्यम से दे रही हूँ। पहला प्रश्न, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से क्या लाभ हैं और नहीं करने से क्या हानि है? ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से लाभ ही लाभ हैं। इससे हमारे राग द्वेष की भावना मिट जाती है। जो भी हमारे अंदर राग द्वेष की भावना है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे मन में शुद्धता आती है। हमारा मन प्रसन्न रहता है और हमारा मन शांत हो जाता है। इंद्रियों पर संयम रहता है। बुद्धि धीरे धीरे तीव्र होने लगती है। हमारी ईश्वर में प्रीति हो जाती है और जैसे जैसे हम ईश्वर के समीप पहुँचते रहते हैं, हमारी आत्मा में बल प्राप्त होता रहता है। आत्मा में प्रसन्नता होती है, उत्साह रहता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हम अपने गुण कर्म स्वभाव को भी सुधार लेते हैं और इससे इतना बल मिलता है कि कितना बड़ा से बड़ा दुख हमारे पास आ जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा दुख हमारे सामने आने पर भी हम उससे घबराते नहीं हैं, उसको भी पार कर जाते हैं। और हानि, इसके विरुद्ध हानि ही हानि है। जैसे राग द्वेष का बढ़ जाना, विषय वासनाओं में लिप्त रहना, बुद्धि का धीरे धीरे क्षीण हो जाना, सत्य को स्वीकार न करना और सच्चे ईश्वर को ना जानना इत्यादि ये हानि है। मेरा दूसरा प्रश्न, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी कैसे है? परमेश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी। न्यायकारी का अर्थ ही जैसा जैसा कर्म करना वैसा वैसा न्याय करना, अर्थात जिसने जितना बुरा कर्म किया हो उसे वैसा ही दंड देना ईश्वर का न्याय है। ईश्वर न्यायकारी है क्योंकि जैसे जैसे वो मनुष्य को कर्मों के अनुसार वो न्याय करता है तो मनुष्य अपराध करने से भी छूट जाता है और वह आगे अपराध ना कर पाए, उसके लिए ईश्वर की ये बहुत बड़ी दया भी है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, मानो एक मनुष्य ने बहुत अपराध किए, बहुत कष्ट दिए, इससे अनेकों मनुष्य जो अपराध नहीं भी कर रहे हैं उस अपराध करने वाले से वो परेशान होते हैं। लेकिन अगर ईश्वर की न्याय व्यवस्था को देखते हुए अगर उसको उसके किए हुए अपराध का दंड मिल जाए तो वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, उसके लिए भी दया है कि ईश्वर ने उसको आगे अपराध करने से बचा लिया और बाकी मनुष्य के लिए भी फ़ायदेमंद है कि उसको उसके अपराधों से बाकी मनुष्य बच गए। तो यह ईश्वर की दया भी है और न्यायकारी भी। मेरा तीसरा प्रश्न, ईश्वर के कोई 5 गुण व लक्षण बतलाइए। ईश्वर के 5 गुण, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है और अत्यंत ज्ञानवान यानी सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिमान, जिस तरह से ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान होने की वजह से ही ईश्वर ने ये संसार रचा, इस संसार की उत्पत्ति की और इस संसार की उत्पत्ति होने से ही हम जीवों को इस संसार में आने का मौका मिला और अपने कर्म फल भोग कर इस संसार में उसके आनंद को भी प्राप्त करने का हमें अवसर मिला। ईश्वर आनंद स्वरूप है। आनंद केवल और केवल ईश्वर के पास है।
ईश्वर के पास कोई दुख नहीं है। ईश्वर के पास केवल और केवल आनंद है। वह हर दुख से पृथक रहता है। उसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, कोई दुख नहीं है। उसका ना कोई शरीर है, ना वो साकार है, वो तो निराकार है, वो आनंद स्वरूप है। उसके पास तो केवल आनंद ही आनंद है। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर निराकार होने से सर्वव्यापक है। वे प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, संसार में प्रत्येक जगह है। ईश्वर एक है और एक होने से वह सर्वव्यापक है, वह सब जगह है। वह बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, और अत्यंत सूक्ष्म होने से वह सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्व अंतर्यामी है। सर्व अंतर्यामी मतलब ईश्वर हम सब जीवों के अंदर विराजमान है। सब जीवों के अंदर होने से जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी कोई हम गलत कार्य करते हैं, तो ईश्वर हमें अंदर से भय उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है, लज्जा उत्पन्न करता है। और जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो वो हमें हमारा उत्साह बढ़ाता है, तो वह हमें प्रेरणा देता है। गलत काम करने पर हमारे अंदर भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है, और अच्छा कार्य करने पर वह हमारे अंदर उत्साह पैदा करता है। ईश्वर अत्यंत ज्ञानवान है, यानी सर्वज्ञ है। ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है। प्रत्येक सृष्टि के आदि में वह वैसी ही सृष्टि रच देता है जैसे उसने पहले रची थी, क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण है। उसके कार्य में जरा सा भी मतभेद नहीं होता। उसका कार्य सदा पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ है। मेरा 5वां प्रश्न, यानी मेरा चौथा प्रश्न, ईश्वर का आरंभ और अंत है व नहीं? यदि आरंभ मानेंगे तो क्या हानि है? ईश्वर का आरंभ और अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अनादि है। जिसका कोई कारण या समय ना हो, उसका आरंभ और अंत भी नहीं होता। वह सदा एक सा रहता है। और यदि हम आरंभ मानेंगे तो यह ज्ञान के विरुद्ध होगा, और ज्ञान के विरुद्ध होना उल्टा ज्ञान। तो ईश्वर में तो उल्टा ज्ञान है ही नहीं। तो हमें ईश्वर का आरंभ मानना ही नहीं चाहिए। हमें यही मानना चाहिए कि ईश्वर अनादि है और सदा से है। कभी ना उसका आरंभ था, ना कभी अंत है। अगर हम उल्टा मानेंगे, इसका विरुद्ध मानेंगे, तो वो विरोधी ज्ञान होगा, और विरोधी ज्ञान कभी भी सार्थक नहीं होता। हमेशा विरोधी ज्ञान हमेशा गलत रहता है। तो कभी हम गलत तो हमेशा गलत रहता है। तो ठीक ज्ञान यही है कि ईश्वर अनादि है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों में अंतर बतलाइए। ईश्वर की स्तुति मतलब ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करना, ईश्वर के गुणों को। जी, मेरा 5वां प्रश्न, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में इन तीनों में अंतर बतलाइए। ईश्वर की स्तुति का अर्थ है कि ईश्वर के गुणों का गुणगान करना। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे सर्वशक्तिमान ही मानना। ईश्वर आनंद स्वरूप है तो उसे आनंद स्वरूप मानना। उसे सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक मानना। निराकार है तो निराकार मानना। तो ईश्वर में अनंत गुण है, तो उसके गुणों की व्याख्या करते हुए उसको मानना, उसको जानना ईश्वर की स्तुति है। इसके अर्थात ईश्वर की प्रार्थना का अर्थ है कि ईश्वर, जैसे कि हे ईश्वर, हमें मेधा बुद्धि दो, हमें ज्ञान की तरफ ले जाओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें तीव्र ज्ञान दो, बुद्धि दो। ये इस तरह की प्रार्थना करना प्रार्थना कहलाती है। हमारे अंदर से अंधकार को मिटा दो, हमें प्रकाश की ओर ले जाओ,
हमारे दुर्गुणों को ख़त्म कर दो, हमारा मन शांत हो जाए, हमारे आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो, हमारे आत्मा की उन्नति हो, हमारे आत्मा में ज्ञान हो। ईश्वर से इस तरह से मांगना प्रार्थना है। तीसरा, उपासना। ईश्वर के समीप पहुंच जाना ईश्वर की उपासना है। अष्टांग योग से ईश्वर के बहुत समीप पहुंच जाना, बिल्कुल ध्यान अवस्था में पहुंचकर, समाधि अवस्था में पहुंचकर ईश्वर से मिल जाना ही उपासना है। ईश्वर से मेल हो जाना उपासना है। समाधिस्थ होके ईश्वर को जान लेना, ईश्वर से मेल हो जाना उपासना है। जी धन्यवाद। ओम। स्वामी जी और आचार्य जी को सादर नमस्ते। मैं अमित गुप्ता अहमदाबाद से सत्यार्थ प्रकाश पाठशाला के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास की परीक्षा भाग प्रथम के उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न 1। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से क्या लाभ है और नहीं करने से क्या हानि है? उत्तर। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से हमें बल, पराक्रम, साहस, तेज, धन, ऐश्वर्य, वैभव, बुद्धि, मोक्ष और आनंद की प्राप्ति होती है और नहीं करने से इन सभी लाभों से हम वंचित रह जाते हैं। प्रश्न 2। अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम बतलाते हुए उनमें से किसी भी एक अंग की व्याख्या करिए। उत्तर। 8 अंगों के नाम इस प्रकार से हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें यम के 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का उपयोग से अधिक संग्रह न करना। प्रश्न 3। परमेश्वर दयालु और न्यायकारी कैसे है? उत्तर। ईश्वर हमें यह संसार बनाकर हमारे ऊपर दया करता है और हमारी गलतियों की, पाप कर्मों की सजा देकर अर्थात इतर योनियों में जन्म देकर कर्मों की स्वतंत्रता छीनकर हमारा न्याय करता है और नए कर्म न करने के कारण और अधिक पाप कर्मों से, दंडों से हमें बचाता है। प्रश्न 4। ईश्वर के कोई 5 गुण व लक्षण बतलाइए। उत्तर। ईश्वर के गुण हैं जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है, निर्विकार, अनादि, अनंत, अमर, अजय, न्यायकारी और सृष्टिकर्ता है। प्रश्न 5। ईश्वर का आरंभ और अंत है व नहीं? यदि आरंभ मानेंगे तो क्या हानि होगी? उत्तर। ईश्वर का आरंभ और अंत नहीं है। यदि आरंभ मानेंगे तो इसका अंत भी मानना पड़ेगा, अर्थात ईश्वर को भी अन्य कोई बनाने वाला मानना पड़ेगा और इस तरह यह सृष्टि नियम के विरुद्ध होगा। प्रश्न 6। ईश्वर सब जीवों के लिए क्या चाहता है? उत्तर। ईश्वर सब जीवों के कल्याण, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति कराने की कामना वाला है। धन्यवाद। ओम शम। सबको सादर नमस्ते। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। परीक्षा का प्रथम भाग सप्तम समोल्लास।
ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से क्या लाभ है और नहीं करने से क्या हानि है। ईश्वर की स्तुति में प्रीति होती है, ईश्वर की स्तुति से प्रीति होती है और उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को सुधारना, प्रार्थना से निरअभिमानिता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होता है। और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ना करने से मनुष्य की हानि होती है। हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को नहीं जान पाएंगे, आत्मिक शांति सुख आनंद से वंचित रह जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर, अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम बतलाएं तथा उसमें से किसी भी एक अंग की व्याख्या कीजिए। उत्तर, अष्टांग योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग बताए हैं। इसमें से यम की हम व्याख्या करते हैं। यम 5 होते हैं। पहला, अहिंसा, मन कर्म वचन से किसी की भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, सत्य पढ़ना तथा सत्य लिखना चाहिए। मन कर्म वचन से हमें सत्य ही विचारना चाहिए। तीसरा, अस्तेय, किसी की कोई वस्तु आज्ञा के बिना नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मचार्य, वेद का चिंतन करना, वीर्य का रक्षण करना तथा वेद को पढ़ना तथा पढ़ाना, सुनना तथा सुनाना चाहिए। 5वां, परिग्रह है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी कैसे हैं? न्यायकारी कैसे हैं? परमेश्वर दयालु और न्यायकारी दोनों हैं। हाँ, दया और न्याय परस्पर विरोधाभास लगते हैं। न्याय करे तो दया कहाँ, और न्याय करने में से उनके कर्म के अनुसार दंड देना ही दया है। उसे पाप से बचाकर, किसी भी मनुष्य को पाप से बचाकर अधर्म और पाप छुड़ाना, न्याय पथ चलाना, धर्म के अनुसार चलाना, कुमार्ग से बचाना ही दया है, वह न्याय है। जैसे किसी डाकू को उसके आतंक से समाज को बचाना न्याय है, डाकू को सजा देकर कुमार्ग से सद्मार्ग पर लाना दया है। डाकू पर होगी दया, डाकू पर होगी। इस प्रकार डाकू व समाज दोनों के साथ ही दया व न्याय होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दयालु व न्यायकारी, सुख दुख कर्म के अनुसार न्याय तथा दया होती है। भगवान राम ने रावण को मारकर उसके ऊपर दया की तथा ऋषियों पर न्याय किया। कृष्ण ने कंस को मारकर न्याय किया। धर्म रक्षा करके सभी प्राणियों पर दया की। प्रश्न नंबर 4, ईश्वर की कोई 5 गुण तथा लक्षण बताइए। उत्तर, ईश्वर एक अनादि निराकार सर्वव्यापी चेतन तत्व है जो जगत का निमित्त कारण है और सबका आधार है। वह सच्चित आनंद स्वरूप है। वह सबसे महान व सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की सत्ता सबसे अधिक अनंत है। ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ ईश्वर की सत्ता ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना इन तीनों में अंतर। स्तुति करने से सबके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। प्रभु के गुणों को जान सकते हैं, उसके गुणों को अपना बनाकर इसमें प्रीति ज्ञान बढ़ जाएगा। प्रीति तथा ज्ञान की वृद्धि होगी। प्रार्थना, अभिमान का नाश होता है, कार्य में रुचि बनी रहती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, दिल का बोझ हल्का होता है, दिल में दबा बाहर निकलता है, मन का मैल धुल जाता है, अभिमान निकल जाता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। उपासना, ईश्वर की व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, मनुष्य निरभय हो जाता है, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। ईश्वर की उपासना से आनंद की अनुभूति होती है जिससे प्रसन्नता होती है। सच्चित आनंद भगवान की जय।
ओम नमस्ते स्वामी जी। ईश्वर की स्तुति उपासना प्रार्थना करने से क्या लाभ है और क्या हानि होती है? जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारे गुण कर्म स्वभाव में सुधार होने लगता है। ऐसा होने से हमारी स्तुति से पूर्व जो दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख होते हैं उनमें से स्तुति के प्रभाव से लगातार सुधार होना शुरू हो जाता है। प्रार्थना ही नहीं करने से हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वरूप से परिचित नहीं हो पाते और अपने दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख को संवारने का मौका नहीं मिलता। यही इसका उत्तर है। स्वामी जी धन्यवाद आपका। पूज्य स्वामी जी और आदरणीय आचार्य जी को मेरा प्रणाम। सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पहला और सातवां प्रश्न ख्याल है इसके दोनों के उत्तर एक साथ आ जाते हैं कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने से क्या लाभ है और नहीं करने से क्या हानि, और इन तीनों में अंतर। ईश्वर की स्तुति अर्थात उसके गुणों का गुणगान करना, प्रार्थना अर्थात उससे कुछ मांगना याचना करना, और उपासना अर्थात उसके समीप जाना। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना तीनों का भिन्न भिन्न लाभ होता है और तीनों ही अवश्य करने चाहिए। ईश्वर की स्तुति करने से उसमें प्रीति बढ़ती है। उसके गुण कर्म और स्वभाव जानकर हम अपने को सुधार सकते हैं। ईश्वर की प्रार्थना करने से ये लाभ होता है कि हम उसकी महानता और उसके विराट रूप, उसकी दयालुता को जानते हैं और इससे हम में निरभिमानता आती है। हमारा मन निर्मल होता है और उत्साहवर्धन होता है। ईश्वर की उपासना करने से हम उसके जितने समीप होते जाते हैं वैसे ही उसके गुण कर्म और स्वभाव हम ले सकते हैं। जैसे अग्नि की समीपता से हम गर्मी, ताप और उजाला आदि गुण हमारे अंदर आते हैं, वैसे ही ईश्वर की समीपता होने से हम उसके अद्भुत गुणों को अपने में धारण कर पाते हैं, उसका साक्षात्कार कर पाते हैं और इससे आनंद की प्राप्ति होती है और हम में निर्भयता आती है। और यदि हम ये सब न करें तो ईश्वर के उन लक्षण गुणों को हम धारण भी न कर पाएँ, उसका उत्साह, उत्कृष्टता, उसका आनंद और उसके साक्षात्कार से वंचित रह जाएं और हम अविद्या, अहंकार और अंधकार में ही रहें। दूसरा प्रश्न, अष्टांग योग के अंग 8 अंग और एक अंग का उसके बारे में व्याख्या। अष्टांग योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के 5 अंग हैं अहिंसा, पहला अर्थात किसी को दुख न देना, कष्ट न देना, किसी की हिंसा न करना। दूसरा है सत्य अर्थात झूठ न बोलना, सत्य वचन, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना। तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी न करना, किसी की वस्तु को अपना न समझना। चौथा ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना। और पांचवा अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक संग्रह कभी न करना। तीसरा प्रश्न, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी कैसे है? परमेश्वर दयालु है क्योंकि उसने संसार के सभी जीवों के लिए सूर्य, चंद्र, जल, वायु, वर्षा, प्रकृति आदि सभी कुछ दिया है। ये उसका उपकार सभी जीवों पर बराबर है, किसी पर कम या अधिक नहीं। ये परमेश्वर की दयालुता है जो बिना मांगे ही हमें मिल रही है। ईश्वर न्यायकारी है क्योंकि वह सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। जीव मात्र कर्म करने में तो स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है, परंतु उनका फल देने की व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है। कब कैसा जन्म मिलेगा, कब किस कर्म का क्या फल मिलेगा, ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर न तो पाप क्षमा करता है और न ही कभी अन्याय करता है। चौथा प्रश्न, ईश्वर के 5 गुण और लक्षण। ईश्वर के 5 गुण हैं
पहला, वह आनंद स्वरूप है। उसकी प्राप्ति से हमें अथाह आनंद की प्राप्ति होती है। मोक्ष में अथाह आनंद मिलता है। दूसरा गुण, वह निर्विकार है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार कभी भी नहीं हो सकता। तीसरा, वह अनंत है। वह हर जगह पर विद्यमान है। हम जहाँ भी जाएं या जिस जगह को भी संसार में जानें, वह उस जगह पर पहले से ही विद्यमान है, अर्थात वह अनंत है और सर्वदेशीय है। चौथा गुण है ईश्वर का कि वह अजन्मा है। उसका कभी जन्म नहीं होता और न ही कभी मरता है, न ही कोई स्वरूप लेता है। ये जीवात्मा के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। पांचवा, वह सर्वज्ञ है, सर्वकाल का ज्ञाता है। सब जीवों के कर्मों का, हर जन्म का ज्ञान रखता है और उसी के अनुसार सृष्टि के हर जीव को जानता है और अपनी न्याय व्यवस्था में उसको रखता है। पांचवा प्रश्न, ईश्वर का आरंभ और अंत है या नहीं, और यदि आरंभ माने तो क्या हानि होगी? ईश्वर, आत्मा और प्रकृति तीनों ही अनादि हैं। जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है, परंतु अनादि काल से इस सृष्टि क्रम को चलाने वाला ईश्वर अनादि ही है। यदि हम उसका आरंभ न माने तो ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि फिर उसका अंत भी मानना पड़ेगा। तो फिर इस सृष्टि को, प्रकृति को चलाने वाला कौन? फिर आरंभ या जन्म और मृत्यु तो साकार की होती है, परंतु ईश्वर तो निराकार है। ईश्वर का गुण है ये। जीव और प्रकृति प्रलय काल में सत, रज और तम के रूप में रहते हैं, परंतु ईश्वर अपने गुणों के अनुसार हर काल में, हर स्थान में व्याप्त रहता है और सृष्टि की रचना भी करता है। वह सृष्टि करता है और प्रलय करता भी वही है। ईश्वर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सर्वव्यापक है, इसलिए उसे अनंत ही मानना पड़ेगा। ओम। धन्यवाद।